अलविदा जुमे की नमाज के दौरान वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने आज विरोध जताया और इसलिए उन्होंने जो है काले रंग का आर्म बंद जो है वो पहनकर उन्होंने जो है इसका विरोध जताया है। बता दें आपको कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार जो है इस मामले पर जमकर बयानबाजी हो रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे लेकर जो है प्रदर्शन का आह्वान किया था। वो कह रहे थे कि लगातार इसे लेकर प्रदर्शन करना है, वक्फ में किसी तरीके का कोई भी चेंज या फिर किसी भी तरीके का जो अमेंडमेंट है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर आज विरोध जताने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है इस तरीके का आलम देखने के लिए मिला, चाहे बात हैदराबाद की हो, साथ ही साथ आपको बता दें सहारनपुर की हो, पटना की हो, हर जगह जहां पर आज अलविदा जुमे की नमाज थी इस दौरान वहां पर लोगों ने वक्फ के अमेंडमेंट बिल को लेकर काले कलर का जो आर्म बंद है उसे पहनकर, काला कपड़ा जो है उन्होंने बांध रखा था अपने हाथों पर और उसे पहनकर विरोध जताने का जो काम है उन्होंने किया है। क्योंकि इससे लेकर लगातार अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी की जा रही है, लेकिन संभल में भी यही हाल देखने के लिए मिला। संभल में, उत्तर प्रदेश के संभल में जहां अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई तो वहां पर पुलिस ने बाकायदा फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद थी, किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए ड्रोन से निगरानी रखने के लिए जो है रखी गई है। तो जो स्थिति उत्तर प्रदेश में थी उसके उलट पूरी स्थिति जो अगर आप देखेंगे तो वह हाल तेलंगाना में, वो हाल जो हैदराबाद में देखने के लिए मिला था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से मजबूत तरीके से रखी गई थी, किसी तरीके का कोई विरोध प्रदर्शन जो है बर्दाश्त नहीं किया जाता, आराम से सारी चीजें करने के लिए कही गई थी। बागपत में भी अलविदा जुमे नमाज की जो है इस दौरान कड़े सुरक्षा प्रबंधों के भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया। जिले भर में मस्जिदों के अकीदमंदों ने नमाज अदा की, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। ड्रोन से जो है निगरानी रखी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रमुख मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात भी किए गए थे। वहां ड्रोन कैमरों से हालात पर नजर रखी गई थी। इस दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समाज के लोगों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध जताया। विरोध के प्रतीक के रूप में अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि जो भी अकीदमंदों ने उन्हें काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता जो है बरती गई थी। मस्जिदों के आसपास पुलिसकर्मी तैनात रहे। ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की गई। अधिकारी लगातार गश्त करते नजर आए ताकि किसी भी अप्रिय जो है स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन हर जगह जो है इस तरीके का आलम देखने के लिए मिला। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में इन्वॉल्व नजर आए। वो भी जो है इस प्रदर्शन में आप कहिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी तरीके के काले कलर का जो है कपड़ा जो है अपने हाथों पे बांध रखा था, उन्होंने भी विरोध जताया। इस दौरान काफी कुछ कह भी रहे थे, वो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के अराकीन बल्दिया के सिलसिले में जो एमएलसी की सीट है, कानून साज काउंसिल की सीट का इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। इसलिए भाई साहब जरा ठहरिए ना, क्यों इतना चीखा मार रहे, ठहरिए, सुनिए बात को। तो इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टर माइनॉरिटीज ऑफिसर ने पूछा कि क्या आज यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो यौमुल कुरान का जलसा हो रहा है उसकी इजाजत हम दे सकते हैं क्या? का इलेक्शन हो रहा है और इसीलिए अभी अभी हमको लेटर दिया गया है कि मक्का मस्जिद में हम कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, एमएलसी के इलेक्शन की वजह से हम जलसा नहीं कर पाएंगे। हम कानून का पासो लिहाज रखते हैं, हम इस फैसले के पाबंद हैं। अगर आप लोग राजी हैं, मुत्तफिक हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम इस जलसे यौमुल कुरान को चंदूलाल बारादरी में हकीम वजीर अली मस्जिद में करना चाहते हैं। आप इजाजत है आप लोगों की, और आप लोग वहां पर आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि कानून का पासो लिहाज रखना है, ज़ाब्ते अखलाक है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग हकीम वजीर अली मस्जिद को तशरीफ लाइए। बहुत सी जरूरी अहम बातें आपसे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो असदुद्दीन ओवैसी को आपने तो सुना कि सर क्या कुछ वो कह रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे हाल देखने के लिए नहीं मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने मेक श्योर किया कि इस तरीके की कोई घटना देखने के लिए ना मिले और इसी वजह से सिक्योरिटी पूरी तरीके से मजबूत रखी गई। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं रहमान बर्क, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसके तहत उन्होंने कहा था कि काला जो कपड़ा है वो हाथों में बांधकर विरोध जताना है, प्रोटेस्ट करना है बिल के अगेंस्ट में। नमाज जो है जुमा की उसे ऑफर किया गया हर मस्जिद में, वहां पर काफ़ी सारे लोग आए थे और सभी ने मॉस्क यानी मस्जिद के बाहर जो है अपना नमाज अदा किया। और उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस जो है सरकार ने जो कुछ लगाई हुई थी कि मॉस्क के बाहर नहीं रहेगी या चीज़ें नहीं होगी, उसके लिए उन्होंने उसे ऑल्टरनेटिव जगह देने की भी बात कही थी हम लोगों को रोकने के लिए। और जो है हम मुस्लिम जो नमाज ऑफर करते हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए किया गया था। देखिए ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, पहले संभल एरिया में भी बना। देखिए वैसे तो काफी लंबे समय से अब नमाज सड़क पर नहीं होती है और जहाँ तक नमाज सड़क पे अदा होने की बात है, कोई भी मुसलमान खुशी से नमाज को सड़क पर अदा करना नहीं चाहता और न ही नमाज की हमको सड़क पर अदा करने का मकसद हमारा ये नहीं था जब नमाज पहले अदा करते थे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं या किसी को कोई परेशानी पैदा करें। सिर्फ मस्जिद के अंदर, क्योंकि जुम्मे का दिन ऐसा होता है रमजान शरीफ के अंदर, कुछ नमाज हम जो है अपने घर पे भी अलग या वैसे पढ़ सकते हैं जमात से हट के भी, लेकिन जुमे के दिन की नमाज को मस्जिद में जमात से पढ़ा जाता है। इसलिए उस दिन तादाद ज्यादा हो जाती है तो उस मजबूरी की वजह से मस्जिद में इतनी जगह नहीं होती तो बाहर नमाज पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अगर सरकार इस चीज की पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना ये चीज गलत है। इस चीज की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक छतों की बात है, छत किसी के अपने आदमी मालिक है, उस पर एतराज करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है और जो हमारी धार्मिक आजादी है उसको छीनना है। थैंक यू सर। हम इस चीज की निंदा करते हैं, यानी यहाँ पर भी जो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है ये बात कई लोगों को पसंद नहीं आई है। इस पर भी तरीके की बातें जो इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि संभल में स्थिति बहुत अलग है। संभल में किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत है। लगातार जो है सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास किया गया। जो भी प्रेयर्स जो भी वहां पर किए गए उस दौरान ये देखा गया कि कहीं से भी कोई खराब स्थिति ना हो, सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर किसी ने खराब स्थिति की तो। इसी वजह से जो नमाजी थे वहां पे, जो नमाज पढ़ने गए थे, उन्हें पूरी तरीके से काबू करने के लिए शस्त्र बल तैनात किए गए थे। प्रशासन की जो आपको बता दें कि रोक थी कई चीज़ों को लेकर, उसे भी पूरी तरीके से पालन करने के लिए कहा गया था। और जो है सारी चीज़ें देखने के लिए बड़ी थी, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और तमाम चीज़ें उन्होंने की। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो है वो पूरी तरीके से अदा की गई है। यही नहीं, अकीदतमंदों ने अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए नमाज अदा की और वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध जो है जताया है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि विधेयक उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित करता है, इसीलिए उन्होंने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जो है दर्ज कराया है। पूरे आयोजन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा और जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और माहौल जो है शांतिपूर्ण बना रहा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान भी आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।